हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। आप लोग के पास ऑप्शन है कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कैलोरी में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में। आप लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप लोग के पास ऑप्शन है गति का, ऊर्जा का, दूरी का, द्रव का। तो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। जो बस में ड्राइवर के पास दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो दोस्तों, वह होता है उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? कह रहा है कि जो प्रकाश का वेग है उसको सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन है न्यूटन, रोमर, हॉकिंस, डॉक्टर भाभा। तो दोस्तों, प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? जो एनीमोमीटर है वह क्या मापने के काम आता है? तो दोस्तों, एनीमोमीटर जो है वह पवन के वेग को मापने का काम आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त में लाल रंग है वह किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों, रक्त में लाल रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कहीं चोट लग जाती है तो उस चोट को भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो दोस्तों, चोट को भरने में विटामिन सी सहायक होती है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयोडीन। तो दोस्तों, घेंघा रोग जो है वह आयोडीन के कमी के कारण होता है। तो आप लोग के पास अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन है वाटरमैन ने, एडिसन ने, डी दुबे ने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो लाइसोसोम की जो खोज किए थे वह थे डी दुबे। अब यहीं पर पूछ देगा कि लाइसोसोम की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों, लाइसोसोम की जो खोज थी वह 1955 ईस्वी में हुई थी। अगर यहीं पर पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। और कब किया था? तो 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। किसने किए थे न्यूट्रॉन की खोज? रदरफोर्ड। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट है। और यही पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड कब किए थे? तो न्यूट्रॉन की खोज जो रदरफोर्ड थे वह 1932 ईस्वी में किए थे। और यहीं पर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किए थे। और ये कब किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज कब किए थे? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुआ था वह 1897 ईस्वी में हुआ था। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किए थे। ये कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज हुआ था। तो ये तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का 1897, प्रोटॉन का 1911 और न्यूट्रॉन का 1932 है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ऑप्शन है महो, मिनट, गति, आयाम। तो दोस्तों, जो विद्युत चालकता की यूनिट होता है वह होता है महो। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? कह रहा है कि जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, यानी किस माध्यम के द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन दे रहा है आंतरिक तनाव, पृष्ठ तनाव, घर्षण, बाहरी तनाव। तो चिपक जाते हैं शेविंग ब्रश के बाल आपस में, यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है।
वर्षा के बूंद पूछेगा कि गोलाकार किसके कारण होता है, तो वह भी पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो वह होता है उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष अगर पूछेगा तो निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। ऑप्शन है बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। चलिए आगे 16 क्वेश्चन नंबर, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। आप लोग के पास ऑप्शन है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होता है वह होता है लाल, हरा और नीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है। ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है वह यूरेनियम ईंधन काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CO2। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन है हीलियम गैस के गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। कह रहा है कि हीलियम जो है उसको गैस के गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो दोस्तों हीलियम को गैस के गुब्बारों में इसलिए भरा जाता है क्योंकि वह वायु से हल्की होती है। तो यह ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज राइट है। आप लोग का अगला क्वेश्चन है ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं, यानी ज्यामिति का जनक कौन है। तो ज्यामिति का जनक दोस्तों कौन है, ऑप्शन है पाइथागोरस, अरस्तु, केपलर, यूक्लिड। तो ज्यामिति का जनक जो है वह यूक्लिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सौर प्रणाली की खोज किए थे केपलर ने। और यहीं पर क्वेश्चन बनेगा एक कि ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो वह भी केपलर ने ही ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑटो हॉर्न है किसका आविष्कार किए थे इनमें से। तो ऑटो हॉर्न एटम बम का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन है माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में या रेफ्रिजरेटरों में। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटरों में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणें की खोज किसने की थी। ऑप्शन है फैराडे, रोएंटजन, एच डेवी, लेबोजियर। तो दोस्तों एक्स किरणें की जो खोज थे वह किसने किए थे, तो रोएंटजन ने किए थे, यानी रोएंटजन ने एक्स किरणें की खोज की थी। अब यहीं पूछेगा कि कब किए थे, तो एक्स किरणें की खोज रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है एल्फ्रेड नोबेल, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोजर बैकन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो बारूद का आविष्कार जो था वह रोजर बैकन ने किया था, यानी रोजर बैकन इसका ऑप्शन राइट है। आगे कह रहा है जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन है, यानी जहाज़ों में समय किसके द्वारा मापा जाता है। तो वह है क्रोनोमीटर के द्वारा। आप लोग का अगला क्वेश्चन है लेसर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों लेसर का आविष्कार किसने किया था, तो बताइए सर फ्रैंक व्हिटल ने, फ्रेड मोरिसन या TH मैमन या सेमर क्रे ने। तो लेसर का आविष्कार TH मैमन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए जास्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 29, धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। कह रहा है कि जो धातु का तार होता है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या छिद्र के कारण। तो यह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। ऑप्शन दे रहा है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों बिजली के जो बल्ब होता है उसमें आर्गन भरा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।